अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 से टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आज हम डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक है मोलर स्पेसिफिक हीट। यहाँ पहले हम स्पेसिफिक हीट को देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या है, फिर हम मोलर स्पेसिफिक हीट को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है उसको डिस्क्राइब करते हैं। स्पेसिफिक हीट क्या है। फर्ज के मेरे पास कोई सब्सटेंस है जो कि 1 kg है। मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाना है 1 केल्विन तक, तो उसे हीट दूंगा। वो हीट जो 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक राइज करे, वो उसकी होती है स्पेसिफिक हीट। अब मैंने यहाँ पे 1 किलोग्राम सब्सटेंस की बात की है, लेकिन ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो स्पेसिफिक हीट से किस तरह डिफरेंट है वो मैं अभी बताता हूँ। ये मैंने 1 किलोग्राम सब्सटेंस की बात की है। हम 3 सब्सटेंसेस लेते हैं और उनके 1-1 kg कंसीडर करते हैं। सपोज हम कोई लिक्विड लेते हैं, कोई सॉलिड, इस तरह से कोई भी हम 3 सब्सटेंसेस लेंगे, उनके 1-1 किलोग्राम की जो बात करेंगे, तो हर किलोग्राम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर हम 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस के 1-1 मोल हम ले लें तो हर मोल में पार्टिकल्स की तादाद सेम होगी। अब अगर हम 1 मोल सब्सटेंस की बात करेंगे तो वो होगा मोलर स्पेसिफिक हीट। अब मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। 1 मोल सब्सटेंस हमने लिया है, कोई सब्सटेंस ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने कोई गैस कंसीडर किया है। 1 मोल गैस लेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक राइज करेंगे। वो हीट जो इस गैस के 1 मोल के टेम्परेचर को 1 केल्विन तक राइज होने में रिक्वायर्ड हो, उसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। अब ये जो हम जब हीट देंगे तो सब्सटेंस के वॉल्यूम में चेंज आ सकता है, उसके प्रेशर में चेंज आ सकता है। अगर हम सॉलिड एंड लिक्विड की बात करें तो उसमें ये जो चेंजेस हैं वॉल्यूम में या प्रेशर में चेंजेस नेग्लिजिबल होते हैं, वहाँ तो हम इनको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात गैस की करेंगे, वहाँ पे हम थोड़ा सा हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। मतलब गैसेस भी हम इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, स्मॉल चेंजेस को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे इनको हम स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, वही मोलर स्पेसिफिक हीट की, जस्ट एक वर्ड आपने चेंज करना है, एंड में एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख लेना है। The amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 Kelvin at constant volume। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए 1 मोल गैस का जब हम टेम्परेचर 1 केल्विन तक राइज करेंगे, जो हीट रिक्वायर्ड होगी उस हीट को हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब सपोज हमारे पास कोई जार है, कोई ये कंटेनर है, सिलेंडर है, इसमें हमने गैस को फिल किया हुआ है। यहाँ पे ये जो पिस्टन है ये फिक्स्ड है, वॉल्यूम इसका चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम को, क्योंकि हमने ऊपर लिखा हुआ है। जब हम हीट देंगे यहाँ पे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। हम जितनी हीट देते जाएंगे उसकी इंटरनल एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डेल क्यू प्रोपोर्शनल डेल टी। ये स्मॉल भी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा हुआ है। डेल क्यू वी प्रोपोर्शनल होगा डेल टी के, मतलब हम जितनी हीट देंगे उसका टेम्परेचर उतना बढ़ेगा। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे साइन, डेल क्यू वी सी वी डेल टी, और यहाँ डेल क्यू वी एन सी वी डेल टी, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं।
यहाँ पे हमने एक मोल कंसीडर किया है तो n को हम 1 भी पुट करेंगे तो ये होगा डेल क्यू वी इज इक्वल टू सी वी डेल टी, क्योंकि n 1 के इक्वल है। और इसका जो यूनिट होगा वो होगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, सी वी इज इक्वल टू डेल क्यू वी होगा डेल टी। अब ये जो n है नीचे ये भी डिवाइड हो रहा है, हमने 1 पुट किया हुआ है तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 नहीं लिखा, n की वैल्यू हमने 1 लिखी हुई है, तो इसका जो यूनिट होगा जॉल। अब नंबर ऑफ मोल्स है पर मोल और चेंज इन टेम्परेचर है पर केल्विन, जॉल पर मोल पर केल्विन इसका यूनिट है। अब इसी पे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करें तो वो किस तरह से करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो होता है Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसको अप्लाई कर रहे हैं तो ये होगा डेल क्यू वी इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, डेल क्यू वी इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू ये हम पीछे पढ़ के हैं वर्क इज इक्वल टू पी डेल वी। अभी हमने बात की है कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0। तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। डेल क्यू वी इज इक्वल टू डेल यू प्लस 0, तो ये डेल यू आ जाएगा। मतलब जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट देंगे वो हीट किसके काम आएगी, जस्ट उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के काम आएगी। यहाँ पे वर्क डन नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, पिस्टन ऊपर मूव नहीं करेगा, सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी ही इंक्रीज होगी। डेल यू इज इक्वल टू सी वी डेल टी मैंने लिखा है क्योंकि डेल क्यू वी हमारे पास है सी वी डेल टी के इक्वल, डेल यू इज इक्वल टू सी वी डेल टी, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया। और यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ना डेल क्यू वी इज इक्वल टू सी वी डेल टी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया मैंने। ये तो हो गया कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर हम बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हम जब किसी गैस को हीट देंगे तो तब क्या होगा, सेम डेफिनेशन है, सिर्फ एक ही वर्ड आपने चेंज करना है, एंड में एट कांस्टेंट प्रेशर लिखना है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको जब मैं डिफाइन करूं तो ये वो इस तरह से है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। जब 1 मोल गैस का टेम्परेचर हम 1 केल्विन तक इंक्रीज करेंगे प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, उसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल क्यू पी, अब वही है, हीट जब देंगे तो इसका क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे ये जो पिस्टन है फिक्स नहीं है, ये मूवेबल है, मतलब ये पिस्टन मूव कर सकता है। पिस्टन मूव करेगा तो ये अपवर्ड मूव करेगा, जब हीट देंगे इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो ये वर्क करेगा सराउंडिंग पे, क्या होगा, ये अपवर्ड मूव करेगा। उसमें जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा उसी हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा चेंज इन टेम्परेचर। डेल क्यू पी प्रोपोर्शनल डेल टी है, मतलब हम जितनी हीट देंगे उसके अंदर जो टेम्परेचर है उसमें चेंज उतना ज्यादा आएगा। डेल क्यू पी प्रोपोर्शनल डेल टी मैंने लिखा है, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा के मैंने एन सी पी डेल टी लिखा है। एन है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल मैंने कहा 1 है, तो डेल क्यू पी इज इक्वल टू सी पी डेल टी, एन की जगह 1 हमने पुट किया, सी पी इज इक्वल टू डेल क्यू पी ओवर डेल टी। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स है वो यहाँ पे 1 है, यूनिट जब इसका लिखेंगे यहाँ पे जॉल पर मोल पर केल्विन, सेम जो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया है। अब इसी पे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करेंगे तो वो इस तरह से, डेल क्यू पी इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, डेल क्यू पी। अब डेल यू की अभी हमने वैल्यू फाइंड किया है सी वी डेल टी, डेल यू की जगह मैंने सी वी डेल टी लिख दिया है, और वर्क का हमें पता है वो है पी डेल वी, और डेल क्यू पी की ये वैल्यू है सी पी डेल टी। डेल क्यू पी की जगह मैंने लिखा सी पी डेल टी, सी वी डेल टी प्लस पी डेल वी। अब ये पी डेल वी क्या है, ये वर्क है, इसको फाइंड करने के लिए हम जनरल गैस इक्वेशन को यूज करेंगे जो कि हमारे पास है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन अगर हम 1 पुट करें तो पी वी इज इक्वल टू आर टी, पी वी इज इक्वल टू आर टी आ जाएगा।
यहाँ पे मैं P डेल V लिखूंगा तो R डेल T, इस तरह से मैंने ये चेंज लाया है। टेम्परेचर में चेंज आएगा तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। अब ये है P डेल V की वैल्यू हमारे पास। इसी P डेल V की वैल्यू को उठा के मैं इक्वेशन 3 में जब पुट करूंगा तो यहाँ पे हम R डेल T लिखेंगे। CP डेल T इज इक्वल टू CV डेल T प्लस R डेल T। P डेल V की जगह मैंने लिखा है R डेल T। CP डेल T इज इक्वल टू CV प्लस R डेल T को मैंने कॉमन ले लिया है। ये जो कॉमन मैंने लिया है इसको डेल T से डेल T कैंसल, तो CP आ जाएगा CV प्लस R। इसको हम लिख सकते हैं CP मैंने CV इज इक्वल टू R। अब एनुअल में जो आता है ना प्रूव दैट CP मैंने CV, ये सारा लॉन्ग आपने करना है मोलर स्पेसिफिक हीट और उसकी जो भी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ तक इसको आपने प्रूफ करना है। अब यहाँ इसका मतलब है CP क्या है, ग्रेटर है CV से। इसकी क्या रीजन हो सकती है? ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है वो ग्रेटर है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसकी रीजन ये है इसमें आप देख सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है वो दो काम कर रही है। एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रही है, दूसरा ये पिस्टन को भी अपवर्ड मूव करा रही है ये हीट। तो इसने दो काम किए। इसके बरक्स आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे जो हीट आप दे रहे हैं इससे क्या हो रहा है, जस्ट उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। वो जस्ट एक काम कर रही है ये हीट, वो जो हीट है दो काम कर रही है। तो ये क्या होगी ज्यादा, ये क्या होगी कम। इसलिए हम कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने मोलर स्पेसिफिक हीट को स्टडी किया और हमने प्रूफ किया कि CP मैंने CV इज इक्वल टू R। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।